हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल CWH यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, हमने कोल्हान यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 1 के लिए जो अभी एग्जाम हो रहा है उसके लिए हमने लेक्चर 1 SEC पेपर, जिसको डिजिटल एजुकेशन बोलते हैं, जो सारे बच्चों के लिए कंपलसरी है, चाहे वो आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे कॉमर्स के बच्चे हो, चाहे साइंस के स्टूडेंट हो। यानी आर्ट्स मेजर, साइंस मेजर, कॉमर्स मेजर, किसी भी मेजर के स्टूडेंट हो, SEC पेपर में आपको कंपलसरी पढ़ना है डिजिटल एजुकेशन। और उसका हमने एक लेक्चर आपको पूरा बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था। आज हम लोग लेक्चर 2 यानी यूनिट 2 देखने जा रहे हैं। हम लोग लेक्चर बनाए वो यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बनाए, जो यूनिट बाय यूनिट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, उसको फिल्टर करके छांट के हम लोग एक जगह क्वेश्चन आंसर करके लेकर आ रहे हैं। सारा यूनिट बाय यूनिट हम लोग क्वेश्चन आंसर करके एक जगह पे लेकर आ रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। अब सवाल है कि बहुत सारे बच्चे इस PDF को खरीदना चाहते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कंप्लीट PDF कौन कौन सा पेपर का, चूंकि अभी माइनर पेपर और MDC पेपर का एग्जाम हो चुका है, तो अब आपको VAC पेपर, SEC पेपर, IKS पेपर और AEC पेपर, VAC, SEC, IKS और AEC पेपर का कंप्लीट एक PDF कोर्स हमने बनाया है, जो 99 रुपीज़ का है। आप उसको परचेज कर सकते हैं, 99 रुपीज़ का, जिसको आप परचेज कर सकते हैं किसी भी हालत में, वो 99 रुपीज़ में आपको दिख जाएगा। कैसे खरीदेंगे इसके लिए हमने पिछले क्लास में भी एक वीडियो में बताया था, आज भी मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल करेंगे। उसमें अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करें, OTP आएगा, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अपना पर्सनल डिटेल मांगेगा, नाम, ईमेल ID, फोन नंबर और स्टेट भर दीजिएगा। भर के जैसे सबमिट कीजिएगा, कैटेगरी चुनने का ऑप्शन आता है। कैटेगरी में आप ऑल यूनिवर्सिटी चुनिएगा, ऑल यूनिवर्सिटी, ठीक है। ऑल यूनिवर्सिटी के कैटेगरी को जैसे चुन के सेव करेंगे, पेड PDF कोर्स में जाइएगा। पेड PDF कोर्स में जैसे जाइएगा, आपको यूनिवर्सिटी पूछेगा, आप अपना यूनिवर्सिटी चुनिएगा, सेमेस्टर पूछेगा, सेमेस्टर चुनिएगा, उसके अंदर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। उसका नाम होगा कॉमन कोर्स, जिसमें आपको 4 पेपर, SEC पेपर, VAC पेपर, IKS पेपर और AEC पेपर, चारों पेपर का कंप्लीट वीडियो वहाँ PDF आपको मिल जाएगा। आप PDF लेके भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो में तो तेजी से हम लोग निकलते हैं, तो आपके पास PDF रहेगा तो अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर से मैं बता दूं, जैसे ही सेमेस्टर 1 का एग्जाम खत्म होगा, सेमेस्टर 2 के बैचेज स्टार्ट हो जाएंगे। हमारे यहाँ कॉमर्स का लाइव बैच चलता है, और भी साइंस का हमारे यहाँ कोई बैच नहीं चल रहा है, लेकिन साइंस के लोग PDF कोर्स खरीद सकते हैं, आर्ट्स के लोग PDF कोर्स खरीद सकते हैं। बट कॉमर्स का लाइव बैच है, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑफलाइन तो हालांकि यहाँ बच्चा नहीं आ पाएगा, ऑनलाइन बैच आपको मिल जाएगा। तो आप जैसे एग्जाम खत्म होता है सेमेस्टर 2 के लिए, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब हम लोग सेकेंड लेक्चर में हम लोग को पढ़ना है सेकेंड यूनिट में डिजिटल एजुकेशन। हम लोगों को पढ़ना है डिजिटल एजुकेशन टूल्स। डिजिटल एजुकेशन टूल्स हम लोगों को पढ़ना है सेकेंड यूनिट के अंदर, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ICT। ICT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? का मतलब है कि ऐसा तरीका जहाँ पे कंप्यूटर के जरिए, जहाँ पे इंटरनेट के जरिए, जहाँ पे कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क और डिजिटल डिवाइसेस के जरिए हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं और डेटा को शेयर करते हैं। ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए डेटा को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, शेयरिंग करते हैं, कलेक्ट करते हैं और स्टोरिंग करते हैं। स्टोर कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। किसके जरिए? तो कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए, उसको बोलते हैं ICT। दूसरा है व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट टीम। माइक्रोसॉफ्ट टीम का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक टीम होता है। बोला माइक्रोसॉफ्ट टीम इज एन ऑनलाइन कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया एक सहयोग मंच है, ऑनलाइन सहयोग मंच है, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं उससे ऑनलाइन क्लास लेने के लिए, ऑनलाइन मीटिंग लेने के लिए और असाइनमेंट बनाने के लिए, फाइल साझा करने के लिए ऑनलाइन मीटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन टीम्स का इस्तेमाल। गूगल क्लासरूम क्या होता है ये भी आप जानते हैं। गूगल क्लासरूम गूगल द्वारा विकसित किया गया एक निःशुल्क फ्री ऑनलाइन शिक्षण मंच है, जिसके माध्यम से शिक्षक कक्षाएं बना सकते हैं, अपना कोर्स बना सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं, विद्यार्थियों से संवाद कर सकते हैं, शिक्षण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म क्या है? तो गूगल फॉर्म कहाँ इस्तेमाल होता है? तो गूगल फॉर्म इस्तेमाल होता है, गूगल फॉर्म का उपयोग होता है ऑनलाइन क्विज कराने में, सर्वेक्षण कराने में, फीडबैक लेने में, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराने में, डेटा कलेक्ट करने में गूगल फॉर्म का इस्तेमाल होता है। आप भी आपके कॉलेज में भी गूगल फॉर्म भर के दिया होगा, एक सब्जेक्ट अपना चुनो कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो गूगल फॉर्म का इस्तेमाल हम लोग इसके लिए करते हैं। कोई दिक्कत किसी को? आगे व्हाट इज यूट्यूब। यूट्यूब से सब जानते हैं, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। अभी ये यूनिट तो सारा बच्चा एक्सपर्ट है, बोलता है कि यूट्यूब जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे बोलता है यूट्यूब एक ऐसा वीडियो साझा करने वाला। यूट्यूब में वीडियो, हालांकि आप पोस्ट भी, पिक्चर भी साझा कर सकते हैं, लेकिन वहाँ फाइल साझा नहीं कर सकते, PDF साझा नहीं कर सकते। तो यूट्यूब वीडियो साझा करने वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कोई भी वीडियो अपने दर्शकों तक आराम से पहुँचा सकते हैं।
अब शॉर्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है। एजुकेशन में आईटी का क्या इस्तेमाल है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का तो ध्यान रखिएगा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, सॉफ्टवेयर और संचार नेटवर्क का उपयोग करके शिक्षण, अधिगम और सूचना का संग्रहण और आदान प्रदान करना। इसी से आईसीटी शिक्षा को अधिक सुलभ बनाता है, प्रभावी बनाता है और सहभागिता पूर्ण बनाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी। आईसीटी का महत्व क्या है। ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा प्रदान करता है। आईसीटी ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा प्रदान करता है, शिक्षक एवं विद्यार्थियों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करता है। और क्या करता है, तो तीसरा लिखा है कि डिजिटल अध्ययन सामग्री तक पहुंच प्रदान करता है। चौथा, स्व अध्ययन को प्रोत्साहित करती है और समय एवं लागत की बचत करती है। ये सारा सुविधा यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट क्लास है डिस्कस द फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट टीम एंड गूगल क्लासरूम। अब आप पढ़ चुके हैं पीछे माइक्रोसॉफ्ट टीम क्या है। जैसे आप लोग पढ़े हैं, सारे लोग देखते हैं जूम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो जूम जैसे एप्लीकेशन है वैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम एक एप्लीकेशन है। यहाँ पे भी आप क्लासेस ले सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम में क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो मीटिंग हो सकता है, लाइव ऑनलाइन क्लास हो सकता है, फाइल शेयरिंग हो सकता है और कोलैबोरेशन हो सकता है, असाइनमेंट और सबमिशन हो सकता है और चैट और कम्युनिकेशन का इस्तेमाल यहाँ पे आप कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम भी सेम वही है जो अभी आप देखें। गूगल क्लासरूम जो जूम काम करता है वही गूगल क्लासरूम करता है। सब एप्लीकेशन माने जितनी कंपनियां हैं सब अपना अपना एप्लीकेशन बना रखा है। गूगल अपना क्लासरूम गूगल क्लासरूम के नाम से है। अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट जो बनाया है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम के आधार पर है। जूम अपना एप्लीकेशन बना रखा है। गूगल मीट भी है, बना रखा है गूगल। तो सब अपना अपना एप्लीकेशन बना रखा है जिसे आप कर सकते हैं। तो गूगल क्लासरूम में है इजी क्लास क्रिएशन, आप आसानी से वहाँ क्लास शेड्यूल कर सकते हैं। असाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड ग्रेडिंग कर सकते हैं। लर्निंग मटेरियल शेयरिंग है, साथ ही साथ स्टूडेंट प्रोग्रेस ट्रैकिंग है। और क्या कर सकते हैं, बोलता है इंटीग्रेशन विथ गूगल ड्राइव। आप चाहें तो गूगल क्लासरूम को गूगल ड्राइव के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, गूगल मीट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये सब फायदा उठा सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म का। अब फिर है एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ गूगल स्लाइड, गूगल सीट एंड गूगल फॉर्म। गूगल स्लाइड का क्या काम है, गूगल सीट का क्या काम है और गूगल फॉर्म का क्या काम है। तो पहले गूगल स्लाइड की बात करते हैं। गूगल स्लाइड का इस्तेमाल होता है प्रेजेंटेशन बनाने में, पीपीटी बनाने में गूगल स्लाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इमेजेस लाने में, वीडियोज लाने में, एनिमेशन को जोड़ने में गूगल स्लाइड का इस्तेमाल होता है। और अलाउ कर सकते हैं कोलैबोरेटिव एडिटिंग, एक साथ कई लोग एक साथ एक काम करना चाहते हैं तो उसके लिए गूगल स्लाइड का इस्तेमाल करते हैं। गूगल सीट का क्या काम है, तो बोलता है यूज फॉर डेटा एंट्री एंड एनालिसिस, डेटा को दर्ज करने और उसका विश्लेषण करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। परफॉर्म कैलकुलेशंस यूजिंग फार्मूला, सूत्रों के द्वारा गणना में सुविधा होती है। क्रिएट चार्ट एंड ग्राफ्स, चार्ट और ग्राफ बनाने में सुविधा होती है। गूगल फॉर्म क्या होता है, तो पहला बोलता है क्रिएट ऑनलाइन क्विजेज एंड सर्वेज, ऑनलाइन क्विज और सर्वेक्षण बनाने के लिए है। और कलेक्ट करता है फीडबैक एंड रजिस्ट्रेशन डिटेल, फीडबैक और पंजीकरण जानकारी एकत्र करने में सुविधा होती है। और ऑटोमेटिकली स्टोर एंड रिस्पॉन्स, मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टोर हो सकता है और रिस्पॉन्स मिल सकता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो डिस्कस द रोल ऑफ यूट्यूब इन डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल शिक्षा में यूट्यूब की भूमिका का महत्व बताइए। डिजिटल शिक्षा में तो यूट्यूब एक लोकप्रिय ऑनलाइन शिक्षण मंच है जहां विभिन्न विषयों पर शैक्षिक वीडियो उपलब्ध रहते हैं। कभी भी सुबह शाम रातों दिन आप देख सकते हैं। आप भी तो यूट्यूब पे ही देख रहे हैं। तो रोल ऑफ यूट्यूब की क्या भूमिका है, तो देखिए सबसे पहला बोलता है निःशुल्क फ्री एजुकेशनल वीडियो अवेलेबल है। सेल्फ लर्निंग है, आप खुद से पढ़ सकते हैं, सेल्फ लर्निंग सपोर्ट है। इसमें बोलता है लर्निंग को इंटरेक्टिव आप बना सकते हैं, विजुअल्स के जरिए बहुत सारे विजुअल्स दिखा सकते हैं। इसमें एक्सपर्ट्स के क्लास लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं और कहीं भी और कभी भी यूट्यूब के वीडियो देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल एजुकेशन टूल इन टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग और लर्निंग में कौन कौन से डिजिटल एजुकेशन टूल का इस्तेमाल करते हैं, देख लीजिए। पढ़ाने में किसका किसका इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल लर्निंग टूल का इंपॉर्टेंस पूछ रहा है कि जब हम डिजिटल लर्निंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं पढ़ाने में उसका क्या महत्व है। तो उसका पहला महत्व है कि हम इसलिए डिजिटल लर्निंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि लर्निंग को फ्लेक्सिबल बनाया जा सके, शिक्षण को लचीला बना सकते हैं, विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ा सकते हैं, अध्ययन सामग्री तक तुरंत पहुंच उपलब्ध हो सकेगा, ऑनलाइन मूल्यांकन और फीडबैक सिस्टम रहता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग होता है, मिल के काम करने का होता है, वहाँ स्टूडेंट से भी हम लोग कमेंट मांगते हैं, समय और संसाधन की बचत भी होती है और डिजिटल स्किल बच्चों में बढ़ता है। तो डिजिटल एजुकेशन के ये सारे महत्व हैं, डिजिटल एजुकेशन के ये सारे क्या है महत्व है। अब ध्यान रखिएगा जो अभी तक हम लोग पढ़े थे वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में
वही यहाँ पे आप लॉन्ग में मिलेगा। तो लॉन्ग आप लोग आराम से पीडीएफ से देख लीजिएगा। लॉन्ग हम किसी में पढ़ाते नहीं, तो लॉन्ग आपको पीडीएफ से ही देखना, याद रखिएगा, लॉन्ग आपको पीडीएफ से ही देखना। और ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन हम लोग शॉर्ट में पढ़ चुके हैं वही लॉन्ग में आपको मिलेगा। जो क्वेश्चन शॉर्ट में पढ़ चुके हैं वही लॉन्ग में मिलेगा। तो लॉन्ग आप पीडीएफ से देखिएगा। तो पीडीएफ आप परचेज करके इसका फायदा ले सकते हैं। तो पीडीएफ आप लॉन्ग में आराम से देख सकते हैं, लॉन्ग आपको पीडीएफ में ही मिलेगा। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले लेक्चर में, जब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड यूनिट 3 पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, लॉन्ग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है, बहुत आंसर हो जाता है। थर्ड में डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया, भारत में डिजिटल एजुकेशन कैसे होगा, ये यूनिट 3 है। इसका लेक्चर भी आपके सामने जल्द ही आएगा, तो इंतजार कीजिए थर्ड लेक्चर का।